5वां स्थापना दिवस प्रदेश कमेटी के साथ विचार विमर्श करके और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश की धरती वाराणसी में स्थापना दिवस मनाना सुनिश्चित हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के 76 साल की आज़ादी में ओबीसी समाज अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े और सर्वाधिक पिछड़े समाज के साथ ही साथ शोषित और वंचित समाज के साथ घोर सामाजिक और राजनीतिक अन्याय हो रहा है। तकरीबन 45% वाला यह समाज सामाजिक न्याय और राजनीतिक, शिक्षा, रोजगार व्यवस्था आदि में बहुत तेज़ी से पिछड़ रहा है। यह समाज का सामाजिक और राजनीतिक हक हुकूम मारा जा रहा है। इसका नतीजा आए दिन समाज के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इन सब कुरीतियों से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण माननीय बाबूराम पाल जी के कर कमलों द्वारा किया गया है और इससे लड़ाई लड़कर राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए सभी शोषित वंचित लोगों को यह अधिकार दिलाने का कार्य आज माननीय जी की अगुवाई में पूरा राष्ट्र उदय पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं। तो मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 5वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के खाते में आया हुआ है और यह वाराणसी जनपद में मनाया जाएगा। मैं सुनील चंद्र पाल, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश, आप सबसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पर्व को, इस स्थापना दिवस को मैं अपने जीवन का, हम सभी लोग अपने जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व मानकर इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित रूप से पूर्ण करने के लिए हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर सभी को एकजुट होकर इस पर्व को मनाना चाहिए। जैसा कि राष्ट्रीय पार्टी का अपना एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के तहत ये हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करवाना, केंद्र सरकार से रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाना, पशुपालकों और पशुओं की समस्याओं का निराकरण खासकर चरवाहा समाज के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी एवं महिलाओं पर अत्याचार पर रोक लगाना, निजीकरण और सरकारी संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगना। जैसा कि आज माननीय मोदी जी की सरकार में सारे सरकारी संस्थान को निजीकरण के लिए कुछ चुनिंदा व्यवसायिक परिवार से मिलकर बेचा जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए भारी वाहन के ड्राइवरों की अनहोनी की दशा में कुछ मुआवजे की रकम के रूप में 50 लाख का बीमा करवाकर और परिवार का चिकित्सीय बीमा करवाए। खाद्य सामग्री पर लगाई गई वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर त्वरित रोक होनी चाहिए। खाने के सामान पे भी आज जीएसटी लगाकर हम गरीब शोषित वंचितों के मुंह से निवाला छीनने का काम यह मोदी सरकार, एनडीए सरकार कर रही है। इस पर रोक होनी चाहिए। किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए। आज किसान ही है जो हमें अन्न खिला रहा है, वरना ये देश की सरकार अन्न नहीं पैदा कर पाएगी तो देश के लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। और ये जो थानों में चौकीदार हैं, ग्रामीण चौकीदार जो लाल पगड़ी वाले होते हैं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी यह मांग करती है कि इन चौकीदारों को ग्रामीण पुलिस का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए यह राष्ट्रीय पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और जन स्वास्थ्य रक्षक जो किसी भी महामारी में ये एक भगवान का रूप होकर आते थे, इन जन स्वास्थ्य रक्षकों को ग्रामीण चिकित्सक का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, जिससे किसी भी ऐसी दैवीय आपदा और महामारी में इन सभी की सेवाएं लेकर और लोगों को की सेवा की जा सके। और बहुत से मुद्दे हैं जिस पर राष्ट्रीय पार्टी बराबर जो है अपना व्यू रखते हुए संघर्ष कर रही है।
तो हम सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों के स्वजाति भाइयों से, खास तौर से गडरिया समाज को इसलिए कहेंगे कि आपके परिवार का बेटा आज ये मुहिम लेके चल रहा है, तो सर्वप्रथम मुझे, हम सभी को यह जानना चाहिए कि हमारे उस बेटे को हमारा साथ देना चाहिए, इस राष्ट्रीय पार्टी का साथ देकर, और सभी शोषित वंचितों से भी हमें आग्रह करेंगे कि इस स्थापना दिवस को पर्व मानकर, अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व मानकर 5वां स्थापना दिवस 2 अक्टूबर को काशी नगरी में, वाराणसी जिले के काशी नगरी में वहाँ पहुंचकर इस स्थापना दिवस को सफल बनाएं। और सभी कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इस कार्यक्रम में आप अपनी पूरी भूमिका निभाने के लिए। इसलिए मैं आप सभी प्रदेशवासियों से यह दोबारा पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पार्टी के स्थापना दिवस पर हर घर से एक व्यक्ति वहां पहुंचे जरूर, क्योंकि इस शोषित वंचित की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय बाबू रामपाल जी को अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाना है तो हमें पूरी ताकत लगाकर हर व्यक्ति से, समाज के हर उस शोषित व्यक्ति से, वंचित परिवार से मैं आग्रह करूंगा कि हर घर से वहां बनारस में आप पहुंचकर स्थापना दिवस को इतना भव्य बनाइए कि मोदी सरकार की जड़ें हिलना शुरू हो जाएं, क्योंकि वह मोदी का क्षेत्र है। इसलिए हमें दिखा देना है कि बगैर हमारे समाज, हमारे पार्टी के सहयोग के बगैर इस बार तुम्हारी सरकार नहीं बननी है। इस बात को हमें उस एनडीए सरकार को दिखाना है जो दमनकारी सरकार के रूप में आज स्थापित हुई है। इसलिए हम आप सभी प्रदेशवासियों से, पदाधिकारियों से और शुभचिंतकों से यह आग्रह दोबारा करूंगा कि माननीय बाबू रामपाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाने के लिए आप सभी 2 अक्टूबर को स्थापना दिवस को में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा सहयोग प्रदान करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय राष्ट्र, जय पार्टी।